ये कथा है मनु महाराज के तपस्या की कथा है, मनु जी को कैसे वरदान मिला था। तो आइए आज की लास्ट कथा। आप बेस कम करो बेटा, बेस वाला काम बहुत गड़बड़ है। थोड़ा सा प्रभु का नाम गाइए, फिर आज की आखिरी बात सुनो। ठीक बोल रहा है? गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय 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 गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला गोविंदा गोपाला मुरली मनोहर नंद लाला जय मुरली और मनोहर नंद लाला जय मुरली मनोहर नंद लाला स्वयंभू मनु अरु सतरूपा स्वयंभो मनो अरु सतरूपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा जिनते भई नर सृष्टि अनुपा दंपति धर्म आचरण नीका दंपति धर्म आचरण नीका अजहु गाव श्रुति जिन कैली का अजहु गाव श्रुति जिन कैली का। इस धरती के पहले राजा और मानव सृष्टि के आदि मनुष्य आदि मानव, उनका नाम था मनु, पत्नी का नाम था शतरूपा। इन दोनों का दाम्पत्य धर्म इतना प्यारा था, गृहस्थ जीवन में थे लेकिन बड़े धार्मिक पुरुष थे। और ध्यान देकर सुनिएगा, जो अपने पूर्व जीवन में माने जवानी के दिनों में धर्म का ठीक से पालन करता है तो उसके बुढ़ापा आते आते उसको संसार से वैराग्य अवश्य हो जाता है। ये बिल्कुल परफेक्ट सिद्धांत है। अगर आपने आज धर्म का ठीक से पालन किया है तो धर्म का फल जानते हो क्या लिखा है? धर्म ते विरति, धर्म से वैराग्य की प्राप्ति होती है। अगर आपने आज अपने धर्म को ठीक से निभाया है तो आपको कल आते आते संसार से वैराग्य अवश्य हो जाएगा। और एक बात और कह दूं, अगर 90-95 साल के हो गए और अभी भी संसार से मन नहीं उचट रहा है, इसका मतलब है कि आपने अपने धर्म का ठीक से पालन किया नहीं था। कई मैं देखता हूं, जान जाता हूं कि ये धर्म नहीं पाले अपना ठीक से। 90 साल के बुढ़ऊ चाबी लिए दुकान की और रिक्शा लदे कांपत और दुकान खोले जा रहे। पूछो बुढ़ऊ कहां जा रहे हो? दुकान खोले जा रहे हैं ना। तो पूछो दुकान अब खोल रहे हो? 90 साल में कौन खोली है? हम नहीं तो कौन खोली है? तो बस जान लेता हूं मैं अंदर अंदर कि इस बुढ़े ने धर्म को ठीक से नहीं निभाया। धर्म का फल है चौथापन, आते आते इंसान को अंदर से वैराग्य हो जाता है संसार से। मनु जी को जो चौथापन आया अंदर से वैराग्य हो गया, उसको वैराग्य हुआ और गुरु होई न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयो हरि भजन बिनु। जब चौथापन लागू हुआ महाराज जी को, उनको अंदर से विषय वैराग्य हो गया कि मेरी लाश को ही इस महल के बाहर फेंका जाएगा क्या? मेरा मन क्यों नहीं हट रहा है इस गद्दी वद्दी से? कब तक
जन्म गयो हरि भजन बिनु। मैं 95-80 साल का हो गया, अभी तक मैं भजन नहीं कर रहा हूं, मैं सत्ता में ही चिपका पड़ा हूं। ये सत्ता कब छूटेगी हमारी, मैं सत्य में कब आऊंगा। सत्य हरि भजन, और सत्ता छूटेगी तब सत्य शुरू होगा, इसको ध्यान रखिएगा। बिना सत्ता का त्याग किए सत्य की प्राप्ति नहीं होती। जो मरते दम तक सत्ता में ही रहे, सत्ता माने खाली वो एमएलए एमपी नहीं, सत्ता माने यही सब जो लाइबिलिटीज है, लाइबिलिटीज इसको सत्ता कहते हैं, ठीक है ना। सत्ता का त्याग किए बिना सत्य की प्राप्ति किसी को नहीं हो सकती, किसी को भी। एक साथ मिलते नहीं भोग और भगवान, हम संसार भी न छोड़े, हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, एक साथ नहीं संभव है। इसलिए प्रत्येक इंसान को एक अवस्था के बाद ये फैसला करना चाहिए कि सत्ता बहुत हो गई, अब मुझे सत्य की प्राप्ति करनी है। बहुत दिन हो गया सत्ता का। एक अवस्था के बाद, एक स्टेज के बाद ये जजमेंट करो, ये फैसला करो। बार पक गए, दांत गिर गए, और बुढ़ऊ तहु चिपके परे हैं। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुन्नम वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम। लकड़ी हाथ में थाम लिया, चल नहीं पा रहे हैं, और तो दुकान खोले जा रहे हैं बुढ़ो, दुकान खोले जा रहे हैं। इसको क्या कहा जाएगा। अरे अब तो माला उठा, अब दुकान की चाबी नहीं तेरे हाथ में जम रही है, अब चाबी बच्चों को सौंप दे, अब तुलसी की माला पकड़ हाथ में, अब भजन कर। एक अवस्था के बाद इंसान को थोड़ा हल्का होकर के वैराग्य धारण करके अब सत्य की प्राप्ति का प्रयास करना चाहिए, सत्ता का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन कई लोग नहीं, अब जो नहीं छोड़ पाते हैं, इसका मतलब है कि धर्म को ठीक से निभाए नहीं थे हो। तो मनु जी को अंदर से वैराग्य हुआ, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बेनु। मेरा तो जीवन ही बिना भजन के बीता जा रहा है। एक बात कहूं ना, मनु जी को दुख लग रहा है कि मेरे भजन नहीं हो रहा है, मेरा जीवन बिना भजन के बीत रहा है, इस बात को लेकर दुखी है वो बंदा। और हम आप दुखी हैं किस बात को लेकर के, कि नौकरी नहीं मिल पाई है, अभी पोता नहीं भवा है, अभी प्लाट नहीं मिल पावा है, अभी यूं नहीं हो पावा है, अभी वो ना। उसको दुख है कि जन्म गयो हरि भजन बिनु, भजन नहीं हो पा रहा है। हमको आपको दुख क्या है, दुख तो हमों को है, दुख तो आपों को है, लेकिन दुख में अंतर है। उसको दुख है कि मेरा भजन नहीं हो पा रहा है, और हमको आपको दुख है कि प्लाट नहीं मिल पा रहा है, सर्विस नहीं मिल पा रही है, पोता नहीं हो रहा है, प्रमोशन नहीं हो रहा है, तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, हा? इसका दुख है। भाई बहनों, ये दुख दो कौड़ी के होते हैं। अगर दुखी ही होना है, इस बात को लेकर दुखी हो कि बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे। अरे आवाज कम रहे, बेस नहीं होते। भजन बिना प्रभु भजन बिना, प्रभु भजन बिना प्रभु भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी, बालापन खेलन में खोयो कियो बड़ी नादानी। आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी, आई जवानी की मनमानी चाल चले मस्तानी। सीधी चले ना डगरिया भजन बिना, ओ सीधी चले ना डगरिया भजन बिना। हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, हरि भजन बिना प्रभु भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, बीती जाए रे उमरिया भजन बिना, ओ बीती जाए रे उमरिया भजन बिना। तो हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिनु। मेरा जीवन बिना भजन के ही बीता जा रहा है, इस बात का दुख लगा। और बस फटाफट
मनु जी ने एक फैसला किया और गोस्वामी जी कहते हैं बरबस राजू सुतही नृप दीन्हा, अपना बेटा बुलाया, उत्तानपाद नाम था उसका, और उसको जबरदस्ती गद्दी सौंप करके और मनु महाराज नैमिषारण्य चले गए। नैमिषार की ओर चल पड़े दोनों प्राणी। अब यहां पर एक बात और देखो, दोनों प्राणी संग संग जा रहे हैं भजन करने के लिए। ये सूत्र है कि दोनों प्राणी संग संग भजन में लगने चाहिए। भजन पूरे परिवार समेत करना चाहिए। हमारे संतों ने दो बातें कही हैं, या तो पूरे परिवार के सहित भजन करो और नहीं तो पूरे परिवार को छोड़ के भजन करो। अगर परिवार भजन में शामिल नहीं हो रहा है, परिवार को इस्तीफा दे दो पूरी तरीके से कि मैं चला। ये तो परिवार समेत और नहीं तो परिवार को बाइकाट करके भजन करो, लेकिन भजन करो बस। अब चूंकि पत्नी भी अनुकूल थी, साथ में उसकी राय लिया, चलोगी निमसार भजन करने? चलो स्वामी चलो। वो नहीं बोली कि इतनी पाता खिला ली फिर चली। आजकल की तो रोके रहते, रुके रहो, पूरी पाता एक और हो जाए फिर चला जाए, और फिर पूछो बूढ़ा चली हो, फिर छटको पाता और हो जाए फिर चली, फिर पूछो अब बूढ़ा कहीं मुड़ना कहली फिर चली, तले बूढ़ा मुड़ने करते करते भैंसा कुंड पहुंचेंगे पट दे। हाँ, ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। पत्नी अनुकूल थी, मनु जी जो राय लिए चले निमसार, गद्दी अब छोड़ी जाए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बस पत्नी भी सारी खोली और दोनों प्राणी पहुंचे कहां? नैमिषारण्य, निमसार। और वहां जाके सबसे पहला काम किया, पहुंचे जाए धेनुमत तीरा, गोमती के तट पर, और पहले गोमती में स्नान किया। भजन करने के लिए सबसे पहला नियम है गोमती में स्नान करनी पड़ती है। बिना गोमती में डुबकी लगाए जो भजन शुरू कर दिया उसको कोई फल नहीं मिलेगा। गोमती नहाओ तब माला उठाओ, गोमती नहाओ तब भजन शुरू करो। अच्छा, गोमती माने क्या होता है? गोमती माने नदी नहीं, गोमती का अर्थ होता है गो माने श्रद्धा। गो माने गाय और गाय माने श्रद्धा, और मति माने होता है बुद्धि। मति, गो प्लस मति, गो प्लस मति। गो माने श्रद्धा और मति माने बुद्धि। तो गोमती में स्नान करने का अर्थ वो नहीं कि गोमती में डुबकी लगाना खाली, आपको अपनी मति को श्रद्धा में सराबोर करके और श्रद्धामयी बुद्धि के साथ जब इंसान माला शुरू करता है तब उसको फल मिलने की यात्रा शुरू होती है। अब बिना श्रद्धा अगर माला शुरू कर दो, बिना श्रद्धा के कोई फल पाई हो, कुछ फल नहीं मिलेगा। भजन की जो सबसे पहली क्रिया है उसका नाम है आदौ श्रद्धा। आदौ माने श्री गणेश, श्री गणेश श्रद्धा से होना चाहिए। श्रद्धा बिना कुछ नहीं होने वाला। आस्था ही ना हो, श्रद्धा ही ना हो, खाली मंदिर में घंटी हिला रहे हो और आस्था बिल्कुल ना हो तो क्या आपको उसका फल मिलेगा? देखो अब मैं कैसे समझाऊं। मंदिरों में अधिकतर जो दिन रात रहते हैं वहां पर हैं, वो उसका फल नहीं पाते। क्यों? उनका ध्यान मंदिर से कम आने वालों पर रहता है। कौन आवा और कई रुपया लावा। वो भगवती और भवानी से मतलब नहीं उनका है। कौन आवा और कई रुपये नोट लावा। अब मिठाई में का लावा, देसी घी वाली की बेसन वाली है। अब सोचो, जिसका ध्यान नोट पर और लड्डू पर है, भले मंदिर में बैठा होकर फल पाएगा वो? कोई फल नहीं। फल सब श्रद्धा का होता है। और जिसकी श्रद्धा खाली नोट में ही है, खाली लड्डू के डिब्बा में ही है, क्या वो मूर्ति की सेवा का फल पा सकता है? नहीं पा सकता है। सबसे बात, बिना श्रद्धा के कोई धर्म नहीं होता है। आदौ श्रद्धा, आदौ श्रद्धा। इसे आप कथा सुनने आते हो, आप कथा सुनने आते हो तो आपको यहां आने का फल मिलता है। अब हम लोगों से, खास करके हम लोगों से अगर पूछे क्या हो रहा है, अरे रोजू होते कहां तक कथा, रोजू कथा, प्रोग्राम करे जा रहे, उन्हें प्रोग्राम निपटाए जाए, सुन यहू रहे हैं, सुने मुँह रहे, लेकिन आपो सुन रहे हो। अब कहो यहू फल पे है, नाई पे है, नाई पे है, क्योंकि इनके लिए कथा थोड़ा हो रही है। इनसे पूछो क्या हो रहा है, अरे रोज तो है होते कहां तक कथा, रोज तो कथा होते हैं। तो ये खाली
अब मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, बुरा लगता होगा मैं सबको सुनने में, जरूर बुरा लेकिन बुरा कमर कमर का कहला है। अब मैं खाली सच बोल रहा हूं। इनसे पूछो सबसे कि क्या है, अरे क्या है, सुनो तुम क्या है, रोज आए होते हैं, रोज कार्यक्रम चल रहा है खाली बस। हाँ कार्यक्रम, अब कार्यक्रम के भाव से अटेंड करते हैं तो इसको कथा का फल थोड़ा पाएंगे, लिफाफा खाली पाएंगे सिर्फ बस। वो ये 51-61 जो पाए जाए वो तय खाली हाथ है सिर्फ बस। हमसे कोई पूछे तुम, तो हमहू को है हाल है, बराबर है हाल है। जो आप यहां पा रहे हो हमहू नहीं पा रहे हैं, सही बोल रहा हूं मैं आपको। हम लोग तो कभी 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 यार आफत पड़ी, रोज 2 टाइम कथा आफत लगी। हाँ सोना मुश्किल, खाना खाना, फिर टाइम होगा चलो, फिर टाइम होगा चलो। हाँ? तो आप जो जो फल पा रहे हो वो फल शायद रमेश भाई भी नहीं पाते हैं, इनकी तो खैर राम जाने। क्योंकि मैं झूठ नहीं कह रहा हूं, सारा फल आस्था का होता है। इसीलिए जो फल मंदिर में दर्शन करने वाले पाते हैं वो फल मंदिर के पुजारी नहीं पाते हैं। बिल्कुल क्लियर बोल रहा हूं, क्योंकि उनका ध्यान भगवान में नहीं है, उनका ध्यान मंदिर में आने वालों पर खाली है। और आने वालों का ध्यान भगवान पे होता है कि ठाकुर जी क्या है, भगवान क्या है। आस्था का खाली सब खेल होता है। विश्वासम फलदायकम, इसलिए भजन की शुरुआत गोमती में स्नान करके करनी चाहिए। आस्था में मति डुबाओ पहले अपनी, श्रद्धा युक्त मति के साथ जब माला होता है, सारा फल आस्था का होता है, सारा फल श्रद्धा का होता है। तो गोमती में स्नान किए, फिर संतों से दीक्षा लिए दोनों प्राणी। दीक्षा में उनको मंत्र मिला, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 12 अक्षर का बहुत सिद्ध और बड़ा शुद्ध मंत्र है ये। इसका जाप करने से निश्चित ईश्वर की प्राप्ति होती है, लेकिन नियम से जाप करने से, फॉर्मेलिटी नहीं, नियमतः। विधि विपरीत भलाई नहीं, विधान छोड़ के ऐसे खाली काम चलाओ तो नहीं, विधान से करो तो ये बहुत सिद्ध मंत्र है। मंत्र मिला 12 मंत्र, और मनु जी ने फिर नीम सार की धरती बैठ के, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता, सिद्धिदात्री जमीन है वहां की, मनु जी वहीं बैठ के और माला उठाए और शुरू किया जप करना। जरा सब लोग गाओ 1 मिनट केवल बस। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखो 2 बातें मैं करूं। इसी मंत्र को मालप जपो तो ये मंत्र है, इसी को गा रहे हो तो ये मंत्र नहीं है, कीर्तन हो गया। मंत्र नहीं रह गया, ये कीर्तन हो गया। अब इस समय जो हो रहा है ये कीर्तन है, ये मंत्र नहीं है। मंत्र माने होता है कि आपके बगल में कोई बैठा रहे और आपकी आवाज न सुन पाए, उसको मंत्र कहते हैं। भले वो राम राम करो, राम राम भी महामंत्र है, लेकिन वही राम राम गाओ तो कीर्तन हो गया, जपो मंत्र हो गया। जैसे हम लोग यही मंत्र अब गा रहे हैं, ये कीर्तन है, मंत्र नहीं है। अब इसी का माला लेके ओम नमो भगवते धीरे धीरे जप किया जाए, मंत्र हो जाता है, ठीक है ना। तो इस समय ये मंत्र नहीं रह गया, अब ये संकीर्तन हो गया। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इनकी तपस्या से खुश होकर के ब्रह्मा विष्णु महेश कई बार इनके पास आए, मांगो हो वरदान, कई बार लालच दिए, लेकिन मनु जी डिगे नहीं। कहा ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महादेव जी, हमको आपसे कोई संबंध नहीं है, आप आए, मेरा प्रणाम स्वीकार करो और आप लोग जाओ, मुझे आपसे कुछ नहीं कहना है। कहा क्यों? कहा हमारा इष्ट है धनुषधारी राम, विद जानकी, नीलाम भुजश्याम मलकोमलांगम, और सीता समारोपित भाम भागम। जानकी जी के साथ धनुषधारी राघव
मेरा इष्ट है और मैं देखूं भरी लोचन, देखूं स्वरूप भरी लोचन, मैं वही रूप देखना चाहता हूं राम जी का, उसके बिना हमको चैन नहीं पड़ेगा। राम रूप चाहिए खाली, देखें हम स्वरूप भरी लोचन। तो बस ब्रह्मा और विष्णु से जब कोई वास्ता नहीं, एक निष्ठता देखी प्रभु ने। देखो ये भी सफलता का सिद्धांत है। ब्रह्मा विष्णु महेश आवे और जाएं, उनको विदा कर दो, उनमें जो अटके तो राम से रह जाओगे। इष्ट तभी मिलेगा आपको आपका जब आप इष्ट का कोई सब्स्टिट्यूट मत रखो अपने पास। अगर इष्ट का सब्स्टिट्यूट है कोई आपके पास में, चलो अच्छा ही नहीं तो ही सही है, तो फिर इष्ट से चुक जाओगे। ब्रह्मा जी आए, नमस्कार। मैंने आपसे कल कहा था रिस्पेक्ट एवरीवन बट लव ओनली वन, ओनली वन। प्रणाम सबको लेकिन प्यार एक को, तब वो एक मिलता है। प्यार भी सबसे करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। ब्रह्मा जी आए, जय सिया राम। विष्णु जी आए, प्रणाम। शंकर जी आए, हर हर महादेव। लेकिन अपनी गली जाओ, हमको आपसे कोई मतलब नहीं, हमको राम चाहिए, राम चाहिए बस। तब सीता जी के साथ राम जी मनु जी के सामने प्रकट हुए। परे दंड इव दोनों प्राणी, राम जी को पाते ही दोनों प्राणी लाठी के समान चरणों में दंडवत गिर गए। भगवान ने दोनों को उठाया, गले से लगाया है और फिर मांगो बरु, मांगो महाराज जी क्या चाहिए। तो मनु जी ने कहा ठाकुर जी वैसे तो आप मिल गए तो क्या चाहिए, लेकिन अगर पूछो तो हमारे भीतर एक कामना पड़ी हुई है। अब आपके साथ दानी आ जाए भंडारी तो फिर अब कंजूसी क्यों की जाए मांगने में। एक इच्छा भीतरी है, कहो तो मांग ले। आप मिल गए, अब चाहिए कुछ नहीं बस, लेकिन एक अंदरूनी आइटम पड़ा है, कहो तो मांग ले। कह रहे मांगो महाराज, क्या कम मेरे पास, मांगो क्या चाहिए। तो कहा बस एक ही इच्छा है, दान शिरोमणि कृपा निधि नाथ कहूं सती भाव, और चाहो तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव। अब आपसे क्या छिपाएं सरकार, हम तुम्हारे ऐसा बाबू चाहते हैं, तुम्हारे ऐसा भैया हो हमरे। अब भगवान कुछ खुश थे, कुछ समय भी बहुत ज्यादा हो गया था तो कुछ जल्दी में थे, तो कुछ खुश कुछ जल्दी, दोनों में समझ नहीं पाए क्या कहने जा रहे हैं, और झोंके में बोल के तथास्तु। अब बोल तो गए, लाख हो गया सिस्टम, तथास्तु बोले सिस्टम लाख हो गया पूरा, अब वरदान तो पक्का हो गया। लेकिन जब बाद में सोच पाए तब भगवान ने कहा भैया मनु जी हम तो बहुत बुरा फंसे। अब क्या हुआ, कि तुमने मांगा तुम्हारे समान बेटा चाहिए, हमने उसको लाख भी कर दिया, अब हमरे समान बेटा दूसरा कोई है ही नहीं, हमरे समान अकेले हम हैं केवल हैं, तो अब तो तुम्हारा बेटा बन के मुझे ही आना पड़ेगा। लेकिन अभी मेरे आने का समय नहीं हुआ है, मैं आऊंगा 9 तारीख को। अभी आज 8 है, 8 की 9 है, आज 8 है, हमारा मुहूर्त 9 तारीख को है। तो अभी तुम एक काम करो, अब तुम मम अनुशासन मानी बसहु जाय सुरपति राजधानी। इंद्र की जो अमरावतीपुरी है वहां जाके आप फिलहाल निवास करो, कुछ काल वहां पास करो, कुछ समय, और कुछ समय के बाद तुम होई हो अवध भुवाल, अयोध्या नरेश बनोगे दशरथ त्रेता में, और तब मैं होब तुम्हार सुत। जब तुम अयोध्या में जन्म लोगे तब अयोध्या में तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी आऊंगा। मेरी जन्मभूमि अयोध्या ही थी, अयोध्या ही है और अयोध्या ही रहेगी। मंदिर बने और चाहे ना बने, मंदिर से मतलब क्या हमारा, मंदिर ना बने ना बने, लेकिन जन्मभूमि हमारी अयोध्या ही थी, अयोध्या ही आज है, अयोध्या ही अनादिकाल तक अनंत काल तक रहेगी। जन्मभूमि में चेंज नहीं करता हूं बार बार। होई हो अवध भुवाल तब मैं होब तुम्हार सुत, तब मैं आपका बेटा बनूंगा। तो भगवान मनु जी भगवान की आज्ञा मान करके दोनों प्राणी वही देह छोड़ दिए नीमसार में, और जाके इंद्र की अमरावतीपुरी है जो जहां कहीं है वहां जाके निवास किया और अपना कुछ समय वहां व्यतीत किया, 10-20 हजार साल। जब त्रेता युग शुरू हुआ तो त्रेता में वही मनु जो वहां जमा थे इंद्र के यहाँ, तो उतारे गए। अयोध्या नरेश बन के उनका जन्म हुआ, अज के बेटे बने, और उनकी पत्नी बनी कौशल्या शत्रुपा जी। और भगवान ने जो वादा किया था कि तुम्हारा बेटा बन के मैं स्वयं आऊंगा, तो उसी वादे को ठाकुर जी निभाए हैं, और राम रूप में दशरथ जी का भगवान का आगमन हुआ है। ये भगवान का अवतार का चौथा और अंतिम कारण।